जनमत शुरुआत पिछले साल ही हुई थी इसी समय जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर। और इसके पीछे मकसद यह था कि जितने भी आवास की बात हो, पेयजल की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तमाम सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की, अलग अलग मंत्रालयों की, वो जनजातीय समुदाय के लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। तो वहां तक कनेक्टिविटी हो, बेहतर सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, इसीलिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। और धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान की भी शुरुआत की गई है और उसके तहत 1960 करोड़ रुपए तो अकेले जमुई को दिया जा रहा है, जिसमें आवास की बात होगी या फिर छात्रावास की बात होगी। ये तमाम जो बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जा रहे हैं जहाँ पर लोग जाकर के जो सरकार की जो जितने भी कार्ड वगैरह बनते हैं वो बना सकते हैं। और उसका उत्साह यहाँ देखने को मिला है। जनसभा में जनजातीय समुदाय के भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। खासतौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा 60% महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। बड़े जोश और खरोश के साथ और बड़े ही उत्साह के साथ प्रधानमंत्री की उत्सुकता से इंतजार कर रही है, उनको देखने के लिए आतुर है। उन लोगों ने ये बात हमसे कहा, शेयर किया कि इससे पहले हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे और आज ऐसा समय है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी इतना एम्पावर किए हैं कि हम लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं और अपने पैरों पर भी खड़े हैं। एक बड़ी बात है नितिन, शायद इसी को सामाजिक समावेशन कहते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ जो सोशल इंक्लूजन हुआ है, और इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, उसमें भगवान बिरसा मुंडा को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संग्रहालय, जो विशेष स्मृति के तौर पर जो संग्रहालय है उसका एक तरह से अवलोकन करते हुए अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उन सभी पुरानी यादों को इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है, जब अंग्रेजों के संघर्ष की बात हो या फिर आदिवासियों के कल्याण की बात हो। ये जो और इस प्रदर्शनी में चाहे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की बात हो या फिर आदिवासियों की जमीन लूटने या फिर उन पर टैक्स लादने का मामला हो, इन सभी अत्याचारों के खिलाफ जो भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी आवाज उठाई और बहुत ही कम समय में, सिर्फ 25 वर्ष की आयु में जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक जो नई धार दी, उसकी एक प्रदर्शनी आज प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, जिस महान जीवन गाथा को केवल छोटा नागपुर में सीमित कर दिया गया था, आज प्रधानमंत्री मोदी की ही एक कोशिश है कि पूरा देश उनको एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जान रहा है और पूरे साल भर ये आयोजन किए जाने वाले हैं उनकी याद में। निश्चित तौर पे आज जो शुरुआत होगी भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती की 150वीं जन्म जयंती की, वो पूरे साल भर तक अलग अलग देश के हिस्सों में मनाया जाएगा। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आदिवासी समुदाय का जो समृद्ध इतिहास है और विरासत है, उसको संरक्षित करने के लिए 2 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बन रहा है, जो मध्य प्रदेश में जबलपुर में और छिंदवाड़ा में। साथ ही साथ आदिवासी शोध संस्थान का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। मकसद ये है कि जो इनकी विरासत है,